जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ हनुमान जन्मोत्सव पे कैसे विधिवत पूजा करनी है हनुमान जी की, वो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो आपको हनुमान जन्मोत्सव पे जब आप पूजा करेंगे तो सबसे पहले आपको चौकी या फिर मंदिर में अगर आप करते हैं तो मंदिर में अच्छे से साफ सुथरा करके लाल रंग का वस्त्र या लाल या फिर पीला रंग का भी आप कपड़ा बिछाकर इस तरह से आपको पूजा करनी है। तो सबसे पहले हमें हनुमान जी को और राम दरबार को स्थापित करना होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले थोड़े से चावल का आसन दे देंगे। उसके बाद हमें फूल का भी आसन दे देंगे थोड़ा सा, और राम दरबार को स्थापित करेंगे। हनुमान जी को स्थापित करेंगे और उसके बाद हमें गणेश जी को भी स्थापित करना होगा। तो थोड़ा सा फूल का आसन और अक्षत का आसन देते हुए हमें गणेश जी को भी स्थापित करना है, क्योंकि प्रथम पूज्य देव हैं और इनके बिना कोई भी पूजा पाठ अधूरा रहता है। तो इनको स्थापित करेंगे। कलश स्थापना के लिए हमें एक लोटे में जल ले लेना है, पूरा कंठ तक हम जल को भर लेंगे। तो कलश स्थापना के लिए सबसे पहले हमें चावल ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने अष्टदल कमल बना दिया है और इसी पे हम लोग ये कलश स्थापित करेंगे। कलश के कंठ पे कलावा बांध दिया है, इसको स्थापित करेंगे। इसमें डालेंगे एक हल्दी की गांठ, सुपारी और सिक्का, 2 लौंग डालेंगे। ये सारा कुछ हम लोग डालेंगे कलश में। उसके बाद मैंने लिए 5 पान के पत्ते। उसके बाद हम नारियल लेंगे। नारियल पे मैंने कलावा लपेट दिया है और इस पे चंदन भी लगा दिया है, कुमकुम से मैंने तिलक कर दिया है। तो अब हम इसको इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये कलश स्थापित हो गई है और अब हम विधिवत पूजा करेंगे। सबसे पहले हमें दीप लगाना है। तो दीप के लिए पहले अक्षत से आसन देंगे और उसके बाद अगर आप चाहें तो अखंड दीप भी लगा सकते हैं। इस तरह का अखंड दीप आता है, आप अखंड दीप भी लगा सकते हैं या फिर आप छोटा सा कोई भी दिया रख सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा ये रखती हूँ हनुमान जी के लिए। तो इस दिया को मैं लगाऊंगी। सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित करके ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दीप साक्षी होते, अग्नि साक्षी होती है हमारी कोई भी पूजा पाठ की। भोग अर्पित करने से पहले हमें दीप प्रज्वलित कर देना है। और क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया अग्नि साक्षी होती है हमारी किसी भी पूजा पाठ के लिए, तो हम बस दीप यहाँ पे रखेंगे और दीप की भी विधिवत पूजा कर लेंगे। दीप हमने प्रज्वलित कर दिया है। तो भगवान को अब हम वस्त्र अर्पित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम विधिवत पूजा करेंगे। तो यहाँ पे कलावा करेंगे, जैसे कि मैंने चुन्नी भी अर्पित की है। तो सबसे पहले हमें गणेश जी को अर्पित करना है कलावा रूपी वस्त्र। राम दरबार को करेंगे और फिर हम हनुमान जी को अर्पित करेंगे। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपने चुन्नी अर्पित की है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि कलावा रुपया वस्त्र, क्योंकि मैंने यहाँ पे वस्त्र सभी देवी देवताओं को पहना दिया है। लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखाने के लिए, अगर हम वस्त्र नहीं अर्पित कर पाते तो हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। और इत्र जरूरी होता है, इत्र जरूर लगाया करें। और उसके बाद अब हम गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। सबको तिलक कर लेंगे।
अब हम इन्हें भोग अर्पित करेंगे। तो गणेश जी को अलग से भोग अर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में हम तुलसी दल नहीं यूज करते हैं। अब हम हनुमान जी के लिए भोग अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गुड़ चने का भोग अर्पित किया है और साथ में एक जल रखेंगे। किसी भी पात्र में आप रख सकते हैं, क्योंकि भोग में पानी जरूर दिया जाता है। तो इस तरह से हमने ये पानी रख लिया। अब हमें अलग से थाली लगाएंगे आरती करने के लिए। तो ये सिंपल सा विधिवत पूजा है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। केला बहुत प्रिय है हनुमान जी को, तो एक केले का भोग लगाएंगे। और उसके बाद जो भी आपके पास फल है, कोई भी सीजनल फल हो तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो साथ साथ में हनुमान चालीसा को भी रख सकते हैं, उनकी भी पूजा कर सकते हैं विधिवत। ठीक है, तो इस तरह से आप हनुमान चालीसा की भी पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं, तो आप इसकी भी पूजा कर सकते हैं। तो आप आरती की थाली से भी आरती कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से कपूर से भी आरती कर सकते हैं। ये जो है कपूर से आप आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कपूर से आरती करूँगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेव। हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन आपका पूजा हो गया। आप चाहें तो उस दिन एक सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। ठीक है, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास रामायण की बुक है तो आप उससे भी रामचरितमानस की कोई चौपाई पढ़ लीजिए, या फिर पूरा तो नहीं पढ़ पाते हैं लेकिन 1 पेज 2 पेज आप जरूर उस दिन रामचरितमानस का पाठ जरूर करें। राम स्तुति जरूर करें। राम नाम की माला के बिना हनुमान जी की कोई भी पूजा पाठ अधूरा ही रहता है, पूरा नहीं माना जाता है। तो राम नाम का आप माला कर लीजिए। ठीक है, तो राम नाम का माला तुलसी की माला से आप कर सकते हैं। तो एक राम नाम का माला कर लीजिए, और ये इस तरह से आप विधिवत पूजा करें हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन। और कोई भी भूल चूक हो तो हनुमान जी से और राम जी से माफ़ी मांगे कि हाँ, कोई भी भूल चूक अगर पूजा में कोई कमी रह गई हो तो उसे हमें माफ़ करें। आप संकल्प जरूर लें उस दिन। संकल्प लेके अपना नाम, गोत्र, पापा का नाम और स्थान, पक्ष, तिथि सब कुछ बोलने के बाद आप ये जो जल है, जो संकल्प आपने ले लिया कि आप हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन पूजा का संकल्प लेते हैं या फिर पाठ करेंगे। कभी भी कोई भी पूजा पाठ किया जाता है तो बिना संकल्प का वो अधूरा रहता है। तो आपको संकल्प लेकर और ये सब कुछ हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना है, क्योंकि हनुमान जी का पूजा, हनुमान जी का व्रत है। तो उस दिन आपको ये जरूर करना है, संकल्प जरूर लेना है। ठीक है, इस सिंदूर को चमेली के तेल में मिक्स करके आप हनुमान जी को लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप पुरुष भक्त हैं तब। महिला हैं तो आपको चमेली के तेल में लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए, मतलब ऊपर से आप अर्पित कर दीजिए हनुमान जी को। ठीक है, माता रानी को आप सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। लास्ट में आपको दिया को जरूर से शांत करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो दिया को जरूर शांत करें लास्ट में इस तरह से। तो कुछ इस तरह से आपको हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन पूजा करना है। और आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी अगर आपका सवाल है या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना।